जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी PSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल सीरीज है आपके लिए, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए ये, जो कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैप बेसिक क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हम देखते हैं, तो पूछा गया है कि कौन से देश उसके तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो जैसे लाटविया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन, है ना, लिथुआनिया, ये सब जो देश हैं बॉर्डर करते हैं इसको। इसमें जो है यहाँ पे नॉर्वे की वजह से ये ऑड हो जाएगा ना, डी ऑप्शन, ठीक है। इसको एक बार मैप पे देख लीजिए। देखिए कुछ हमारे पास कारक हैं और क्वेश्चन ये है कि यहाँ से उपर्युक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो जैसे आप ओशन करंट्स पढ़ते हैं, वार्म और कोल्ड, ठीक, तो इनके ऊपर प्रभाव डालने के जो कारक हैं, पृथ्वी के रेफरेंस में अगर हम देखें तो पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि जो रोटेशन है पृथ्वी का अपने एक्सिस पे, है ना, 24 घंटे में घूमती रहती है ना अपने अक्ष पे, तो ये एक कारण है। वायु दाब और हवा, एयर प्रेशर, है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। डेंसिटी जो है ना, सैलिनिटी के रेफरेंस में अगर देखें, या अन्य जो डेंसिटी के कह लीजिए आयाम होते हैं, तो महासागरीय जल का घनत्व ये भी कारण है। लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा चूंकि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ जो है ना, सन ये है, तो ऐसे जो ऑर्बिट है इसमें रिवॉल्व भी करती है, तो ये कोई कारण इसका नहीं है, ठीक। तो सिर्फ 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है। कोल्ड ओशन करंट, इसमें अगुलहास, है ना, ये साउदर्न इंडियन ओशन का पार्ट है, वार्म नेचर है इसका, ठीक। जितने भी ये ओशन करंट्स हैं इसको एक बार ना मैप पे भी देखिएगा, कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है इससे। अगला है, कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो साउदर्न अटलांटिक का पार्ट है इसमें बेंगुएला, ऑप्शन C। इसमें से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट, मेनली ओशन वाटर में देखेंगे तो क्या होता है, ये हेलोक्लाइन, ऐसे कह सकते हैं कि एक वर्टिकल जोन है ना, कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे क्या है कि रैपिड चेंज हो रहा है डेप्थ के साथ सैलिनिटी में, है ना, तो उसी को दर्शाया जाता है हेलोक्लाइन से। वही चीज़ पूछी गई थी। किस सागर का जल जो है वो खारा है। सैलिनिटी सबसे ज्यादा किस में है, डेड सी में। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा, जो टाइड्स की घटना देखते हैं आप, ठीक है, तो उसके कारण तो जो है ऐसे ऊंची ऊंची आप जो समुद्र की लहरें देखते हैं, क्या कारण है। सूर्य का गुरुत्वीय बल कार्य करता है, चंद्रमा का भी गुरुत्वीय बल, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीनों ही कारण है। ऑप्शन D को चुनेंगे। तीनों को अलग अलग एक बार देखिए। क्वेश्चन अब है कि हमारे पास 2 सूचियां हैं महासागरीय गर्त, और किस स्थान यानी कि जो मेनली ओशंस में ये स्थित है ना, उसको देखते हैं। तो एल्यूशियन उत्तर प्रशांत महासागर, कैरमेटिक दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा, सुंडा इंडियन ओशन। तो इसका कोड बनेगा 2314। इसमें से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इक्वेटर यानी कि जो हमारा ये 0 डिग्री है ना अर्थ पे, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे जायरे, जिसको कॉन्गो रिवर के भी नाम से आप जानते हैं, है ना, तो बाइसेक्ट करती है ये। नील नदी, ठीक है, ब्लू नाइल, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो इथियोपिया में देखेंगे लेक ताना है ना, ये इसका सोर्स है। मैप पे इनको जरा देख लीजिएगा, जितने भी हम ये मैप बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में जो आप देखते हैं ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो रेखा हमारी है, ये कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इसको बाइसेक्ट करती है जो रिवर, इसका नाम है लिम्पोपो,
इसको भी मैप पे देखिए। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रिवर और देश, तो इसमें रोन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रोन के मेजर जो एरियाज हैं स्विट्जरलैंड और फ्रांस, स्पेन गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन। एशिया की विशाल नदी जो है एक मेकोंग, निम्नलिखित में से किन देशों से या किस देश में नहीं बहती है? तो इन ऑप्शंस में देखेंगे तो मलेशिया आउट हो जाएगा। इसमें से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा, जिसे बर्ड्स फुट डेल्टा भी कहते हैं, जैसे हमारी गंगा रिवर ये आती है तो बे ऑफ बंगाल में आप देखते हैं ना ये सुंदरबन डेल्टा का रीजन, तो वैसे ही बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी रिवर जब ये समाप्त हो रही होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, इसको भी जरा मैप पे देखिए। अगला है वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? वोल्गा रिवर का एंड होता है इसमें कैस्पियन सी में। ठीक, प्लीज़ जितने भी ये सारे हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप देख रहे हैं खास करके सारे मैप बेस हैं, प्लीज़ को मैप पे देखते चलें आप। दो स्टेटमेंट है, कौन सा मेकोंग नदी के संदर्भ में सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या फिर गलत। तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार से है और मेकोंग डेल्टा यानी कि जो समाप्ति के स्थल पे इसका निर्माण होता है दक्षिण कंबोडिया में है, तो ये गलत है। दक्षिणी इसमें वियतनाम हो जाएगा ये। ठीक है, तो सिर्फ पहला सही है। हाल ही में किस संस्थान ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल इस सुविधा का विकास किया है? तो ये बेसिकली जो कह लीजिए हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल है, इसका यूज़ किया जा सकता है जो हमारी ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वगैरह हैं, तो उसकी इनिशियल टेस्टिंग और टारगेटिंग वगैरह को टेस्ट करने के लिए तो ये सिस्टम डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, और इसके फर्दर जो यूसेज होंगे वो इसके आपका DRDO और इसरो जैसे संस्थान जो हैं इसको यूज़ करेंगे। ठीक, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? बहुत मेजर तो न्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि राजकोट के ही फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर थे निरंजन शाह, तो इनके नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत तथा म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला लिया है और पूछा गया है कि म्यांमार से कितने किलोमीटर की लंबी सीमा जो है भारत के साथ साझा होती है। तो इलीगल जैसे माइग्रेशन होता है और हथियारों वगैरह का ट्रेड हो जाता है इस सब बॉर्डर से, नशे वाली चीज़ों का भी ट्रेड, तो इन सब प्रैक्टिसेस पे बैन एक तरीके से लगाने के लिए लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास का ये बॉर्डर है। ठीक है, तो इसको फेंस किया जाएगा। हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये चुने गए थे कजाकिस्तान के, ऑप्शन सी। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 तैयार की गई है, तो किसके द्वारा तैयार की गई है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस दोनों के द्वारा ही। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को हो सके तो थोड़ा देखिए। महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, तो वर्ष पूछा गया है। ठीक है, ये था अगस्त 1894, ऑप्शन सी। 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो है ये खुदाई खिदमतगार वाला मूवमेंट जैसे आप पढ़े होंगे तो उसी से संबंधित थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो इन्होंने ही ये पत्रिका स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो प्री मौर्यन पीरियड के फिगर्स थे इसमें से बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, है ना, और बाकी जो मिलिंद हैं ये पोस्ट मौर्यन हो जाएंगे। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या इसमें से किसने लिखी है? कांग्रेस के लीडर हैं सलमान खुर्शीद, इनकी पुस्तक है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और बहुधा चित्रित चित्रकारी है जो इसमें से कहाँ पर स्थित है? तो जो है ये केव नंबर फर्स्ट जो है अजंता केव्स में। ठीक है, इसमें ही ये पद्मपाणि वाली जो मुराल है ये यहाँ पे पेंटेड है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना है, यह कथन जो है किसका है? 1907 में सूरत सेशन होता है जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, नासिक में मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना सावरकर बंधुओं ने कब की थी? विनायक सावरकर और गणेश सावरकर इनके द्वारा एक रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी, है ना, इसको स्थापित किया था इन्होंने 1899 में, ऑप्शन सी।
हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय, इन समाचार पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो नेशनल वीकलीज थे और इसके एडिटर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पुतिन, हिज लाइफ एंड टाइम्स। तो इंटरनेशनल कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, इनके ऊपर ये पुस्तक है, फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई। इसमें से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? रेड सी देखेंगे, बॉर्डर करने वाले जो देश हैं, तो ईस्टर्न साइड हैं सऊदी अरब और यमन, और वेस्टर्न साइड इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, तो क्या ऑड हो गया इसमें? कजाकिस्तान। मैप एक बार देख लीजिए। महावीर की माँ त्रिशला किस गणराज्य से संबंधित थी? तो तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, है ना, तो इनकी माता का संबंध था लिच्छवी से, गणराज्य से, और जो पिता थे, है ना, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से संबंधित थे। जैन धर्म से संबंधित जैसे श्वेतांबर और दिगंबर, ये सेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो श्वेतांबर से संबंधित एक उप संप्रदाय था तेरापंथी। इसका स्थापना जो है किसने किया, ये पूछा गया है। तो इसमें ये आचार्य भिक्खन जी, है ना, महाराज, ऑप्शन जो डी में लिखा हुआ है, इन्होंने किया था अराउंड 1870s के आसपास। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे के द्वारा तेजी से अवशोषित किया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है वो इसमें से सबसे इजीली या तेज कह लीजिए अवशोषित करता है ब्लू और रेड को, ऑप्शन फर्स्ट। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो मेनली देखेंगे अकबर के टाइम पे जब स्टार्ट की गई मनसबदारी प्रणाली, तो मिलिट्री सिस्टम जो है उसको अच्छा किया जा सके, है ना, सेना में भर्ती की जा सके, इसको हम चुन सकते हैं इसमें ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाए गए इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 में जो इंडियन होम रूल लीग स्थापित की थी इन्होंने बेलगाम में। ठीक, तो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे ये जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो 1931-32 में जो ये पहला साइंटिफिक मेथड से इनकम कैलकुलेट किया गया, ये VKRV राव के द्वारा, ऑप्शन सेकंड। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो है यहाँ है अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी। मैप पे इन सब चीज़ों को देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हमने आज देखे मैप वाले। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? लैंड लॉक कंट्री, ये भी पूछी जाती है अक्सर। तो साउथ अमेरिका में देखेंगे बोलीविया। ठीक, ये लैंड लॉक है। इसमें से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, आप देखते हैं कि ये पैसिफिक ओशन में, ये हम इसको इंटरनेशनल डेट लाइन मानते हैं, तो इसके नियरेस्ट है हमारा बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन बी। इसको भी मैप पे देखिए। सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है, सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना के समय मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? तो 26 जनवरी 1950 से जब हम एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो उस समय जो स्ट्रेंथ थी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य जजेस। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जजेस। ठीक है, तो टोटल 34, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध इसमें से किससे है? तो स्थानकवासी एक इसका सब सेक्ट है किसका? श्वेतांबर जैनिज्म का। ठीक, तो जैनिज्म को चुनेंगे, ऑप्शन बी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कभी ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं, तो डॉक्टर्स ऐसे एक इक्विपमेंट होता है ना जो कान में लगा करके आपकी वो बीट्स वगैरह को, है ना, सुनने का प्रयास करते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के उस पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। वैदिक युग में राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी इसमें से कौन होता था? तो किंग के बाद होते थे ये पुरोहित।
उत्तर वैदिक काल में कुत्सीदिन, ऐसे शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी लिस्टिंग प्लीज़ पढ़िएगा। किसे कहा गया है? तो कुत्सीदिन कहते थे मनी लेंडर या फिर जो सूदखोर कह सकते हैं, है ना, ये सब एक ही तरह के कार्य उस समय करते थे इनको। ठीक, इस तरह के फैक्ट्स हमने काफ़ी अच्छे से कंपाइल करके आपको दिए हुए हैं अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं। अगर आप चाहते हैं पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना अभी भी, क्योंकि आपके पास अभी समय है, अक्टूबर में एग्जाम है आपका, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ पेड ग्रुप्स में जुड़ करके, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पेड क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी भी लगभग हमने 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। ठीक है, इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। अगला है नस्तलीक, है ना, नस्तालीक या फिर नस्तलीक कहते थे, क्या है? तो इसमें मध्यकाल में एक फारसी लिपि थी जो लिखने के लिए यूज़ की जाती थी। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस आप देखें, मैप वाले क्वेश्चन स्पेशली मैप में आप देख लीजिएगा। अगर कुछ पूछे गए क्वेश्चंस उसको कमेंट करके बताइएगा। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।